हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब। आज हम देखेंगे प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन पीबीआई क्वेश्चन हम देखेंगे जो 2027 में पूछा जाएगा क्लास 10th के लिए। तो पहला क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित संसाधनों में से किन्हें संपोषित रूप से उपयोग करने की आवश्यकता है। कोयला, पेट्रोलियम, वन, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन दिया गया है 2 नंबर में दिया गया है, विश्व में कितने प्रतिशत भाग में जल पाया जाता है। तो विश्व में 70% भाग में जल पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 70%। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, निम्न में से सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। तो सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, टिहरी बांध। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी की लंबाई है। तो गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर हो जाएगा। तो इसका आंसर जो लगभग में दिया गया है तो 2500। तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर बी, 2500 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन दिया गया 5 नंबर में, टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है। तो टिहरी बांध का निर्माण उत्तराखंड में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन दिया गया, उभयलिंग जंतु कौन नहीं है, नहीं दिया गया। केचुआ उभयलिंग जंतु है, कृमि भी है, हैड्रा भी है। तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर डी, मछली नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, मछली। अगला क्वेश्चन दिया गया 7 नंबर, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया है। लेमार्क ने, अरस्तु ने, डार्विन ने, स्पेसर ने। तो इसका आंसर डार्विन ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, डार्विन ने। अगला क्वेश्चन दिया है, प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण अजैविक संसाधन निम्न में से कौन है। अजैविक संसाधन निम्न में से कौन है। तो वह जल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, जल। अगला क्वेश्चन दिया गया 9 नंबर में, 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र को कहे जाते हैं। तो वहाँ पे पानी ज़्यादा रहेगा तो नम क्षेत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, नम क्षेत्र। अगला क्वेश्चन दिया गया 10 नंबर दिया गया है, हिमाचल प्रदेश में स्थानीय सिंचाई की व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता था। तो कुल्हा के नाम से जाना जाता है, कुल्हा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, कुल्हा। अगला क्वेश्चन था 11 नंबर में, चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगला क्वेश्चन दिया गया, चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे। तो सुंदरलाल बहुगुणा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था, जैव निम्नीकरण अपशिष्ट निम्न में से कौन है। मूलमूत्र, बाहित मल, पेड़ पौधे के मृत शरीर, इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, जैव अनवीकरणीय अपशिष्ट निम्न में से कौन सा है। सीसा, आर्सेनिक, रेडियोधर्मी पदार्थ, इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जल दिवस कब मनाया जाता है। तो जल दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, 23 मार्च। अगला क्वेश्चन आएगा 15 नंबर में, कोलीफॉर्म मनुष्य के शरीर में कहाँ पाया जाता है। तो यह आंत में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, आंत में। अगला क्वेश्चन दिया गया 16 नंबर, भारत सरकार ने बांध संरक्षण योजना कब प्रारंभ किया। तो 1970 ईस्वी में प्रारंभ किया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, 1970 ईस्वी। अगला क्वेश्चन दिया 17 नंबर, निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। वायु, मृदा, जल, जीवधारी। तो जीवधारी प्राकृतिक संसाधन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यूरो 2 का संबंध है, यूरो 2 का संबंध किससे है। तो यूरो 2 का संबंध जल प्रदूषण से है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, निम्न में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है। तो भूमिगत जल कुआं है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, कुआं। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर में, निम्न में से कौन एक उभयलिंग जंतु है। वहाँ पे नहीं था, इसमें है उभयलिंग जंतु। तो केचुआ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, केचुआ। अगला क्वेश्चन है, कोलीफॉर्म है। तो कोलीफॉर्म एक जीवाणु है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, स्वच्छ जल का पीएच मान होता है। तो स्वच्छ जल का पीएच मान 7 होता है। अम्ल का पीएच मान 7 से कम और क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर ए, 7। अगला क्वेश्चन रहेगा 23 नंबर, पर्यावरण दिवस किस दिन को मनाया जाता है। तो 5 जून को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, 5 जून को।
अगला क्वेश्चन दिया गया गंगा कार्य योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी। तो गंगा कार्य योजना प्रारंभ किस वर्ष हुआ था, तो 1985 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा 1985 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है चिपको आंदोलन किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था। तो चिपको आंदोलन 1970 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा 1970 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देगा सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है। यमुना, गंगा, नर्मदा, ताप्ती। तो सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है 27 नंबर में साल वृक्षों के वन का लगभग 1272 हेक्टेयर क्षेत्र ग्रामीणों द्वारा बहुत बुरी तरह से निम्नलिखित होने से बचाया गया। यह कहाँ है, यह मिदनापुर में है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा मिदनापुर। अगला क्वेश्चन दिया गया है वनों के संरक्षण के लिए निम्न में से किन प्रक्रियाओं के नियंत्रित करने की आवश्यकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पेड़ की ए अंधाधुंध कटाई से रोकना चाहिए, अतिचरण से, खनन से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन दिया गया वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाता है कहलाता है। जैव निम्न करनी है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया पर्यावरण को बचाने के लिए 3R का प्रयोग किया गया है। वे है तो वे रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया जैव विविधता के विशिष्ट स्थल क्या कहलाते हैं। तो जंगल कहलाते हैं। तो चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।